भगवान विष्णु ने भी शुक्राचार्य की मां को मारा था। देवताओं के राजा इंद्र तो अपने गुरु को मार डालते हैं, भागवत पढ़ लेना। तो दैत्य गुरु भक्त हैं, दैत्य भी कम नहीं है, और इनकी गुरु भक्ति देवताओं से भी बढ़कर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में देवता और दानवों का बहुत जिक्र किया हुआ है और हर पुस्तक में इस बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ मिल ही जाता है। दोस्तों, देवताओं के बारे में आप और हम सब ने बहुत कुछ सुन रखा है और हर देवता के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी इत्यादि। लेकिन दोस्तों, दानवों के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही कभी हम लोगों ने इस बारे में जानने की कोशिश की है। और जितना उनके बारे में जानते हैं वो ये है कि दानव और देवता आपस में बड़े दुश्मन थे और इस बारे में हर ग्रंथ में उनके बीच हुए युद्ध की कहानियां और दानवों के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी गई है, जिस वजह से हम सब के मन में उनके प्रति एक अलग ही भावना ने घर कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंडित राघवाचार्य जी से ये जानेंगे कि क्या सच में दानव और देवता आपस में बड़े दुश्मन थे, उनमें कौन छोटा था कौन बड़ा था, क्या समानता थी और क्या असमानता थी, और क्या दानव वास्तव में बिना मतलब किसी प्राणी की जान ले लेते थे। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, यही सब हम आज की वीडियो में पंडित राघवाचार्य जी से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पंडित राघवाचार्य जी से इस बारे में जानकारी लेते हैं। राक्षस, असुर ये देवताओं के ही समकक्ष होते हैं। ये भी एक प्रकार के देवता हैं, इनको उपदेवता कहा जाता है। असुर भी उपदेवता हैं। जन्मजात इन असुरों को सिद्धियां प्राप्त रहती हैं, अंतर्धान हो जाना, अपने आकार प्रकार को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना। ये सब शक्तियां जो देवताओं में होती हैं वो असुरों में भी होती हैं जन्मजात। और ये असुर उपदेवता होते हैं, देवताओं से थोड़े नीचे कोटि। उपदेवता के अंतर्गत इनकी गणना होती है और बड़े बड़े यज्ञों में इनको भी आहुति दी जाती है। ये आहुति के भोक्ता होते हैं। वेदों में मंत्र आया, अपहता असुराः रक्षां शिवेदिषदः रक्षसां भागोसी। राक्षसों को भाग दिया जाता है, उनका भाग है, वो भोक्ता हैं यज्ञ। तो इनके अंदर भी दिव्य सिद्धियां जन्मजात होती। सत्ता के लिए विरोध होता ही रहता, सत्ता की लड़ाई देवता और दैत्यों में होती रहती। एक बार देवताओं ने दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय दैत्यों के गुरु, असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज तपस्या करने चले गए। ये देवता और दैत्य दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। देवताओं की विशेषता ये है कि देवता भगवान के परम भक्त हैं, गोविंद के भक्त हैं। अगर उनके ऊपर विपत्ति आवे तो अपनी गोविंद की शरण में चले जाते, गोविंद से प्रार्थना करते हैं, इसलिए गोविंद बार बार देवताओं की रक्षा करते हैं। और दैत्यों की विशेषता क्या है? बोले दैत्यों के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो ये अपने गुरु की शरण में चले जाते। अगर देवता गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु भक्त हैं, दैत्य भी कम नहीं है। और इनकी गुरु भक्ति देवताओं से भी बढ़कर। देवताओं के राजा इंद्र तो अपने गुरु को मार डालते हैं, भागवत पढ़ लेना। विश्वरूप को मार डाला इंद्र ने। और दैत्य, बोले दैत्य इतने बड़े गुरु भक्त होते हैं, असुर इतने बड़े गुरु भक्त कि इनके गुरु कह दें कि तुम अपना सिर काट करके मुझे दे दो तो अपना सिर काट करके। इसी कारण से श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्यों के गुरु हैं, अपनी तपस्या और साधना के द्वारा दैत्यों का संरक्षण करते रहे, उनकी भक्ति के कारण। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान हो तो चेला पहलवान। इसीलिए दैत्य इतने बलशाली हो जाते हैं कि स्वर्ग में जाकर के देवताओं को भी पराजित कर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा। और जब जब इनके ऊपर संकट आवे तो दैत्य क्या करते हैं? बोले गुरु जी की शरण में जाते, पाहि मां, फिर गुरुदेव इनके ऊपर कृपा करते। संजोग से देवताओं ने आक्रमण किया। उस समय शुक्राचार्य जी तपस्या करने गए थे। दैत्य सब भागते हुए गुरुजी के पास आए तो पता चला गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो तपस्या करने गए। अब क्या करें? गुरुजी की माता जी थी घर में, भृगु जी की पत्नी, भृगुपत्नी। तो दैत्यों ने कहा गुरुदेव कहाँ हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, हम उनकी शरण में आए। उन असुरों को देखकर शुक्राचार्य की मां को दया आ गई। शुक्राचार्य की मां ने कहा कि
मेरा बेटा तो तपस्या करने गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है और तुम हमारी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूं। क्या समस्या है? दैत्यों ने कहा देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया है, देवराज इंद्र से हमें बचा लो। तो भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की मां ने कहा ऐसी बात है तो आज मैं इंद्र को ही समाप्त कर दूंगी। तपस्विनी थी, पतिव्रता थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। काव्य माता ने कहा अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति, इस सारे लोक को मैं इंद्र से रहित कर दूंगी, आज मैं इंद्र को समाप्त कर दूंगी। और वो अपने तपोबल से, अपने पातिव्रत के प्रभाव से इंद्र को समाप्त कर देती। लेकिन भगवान विष्णु आ गए। भगवान ने सोचा इंद्र को समाप्त कर देंगी तो लोक में अनर्थ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इनका वध ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु ने काव्य माता शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया। दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।